नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नव शर्मा और आप देख रहे हो मिडनाइट हॉरर शो। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको महाराष्ट्र के 7 ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें लोग सिर्फ कहानी नहीं बल्कि रियल एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ते हैं। और इनमें से कुछ जगहों के बारे में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी भी बात कर चुके हैं। तो अगर आप रात को ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं मुकेश मिल्स की। ये मुंबई के कोलाबा एरिया में है और काफी पुरानी टेक्सटाइल मिल थी। 1980s में यहाँ एक बड़ी आग लगी थी। उसके बाद से ये जगह कभी प्रॉपरली यूज नहीं हुई। आजकल यहाँ फिल्म शूटिंग होती है, लेकिन सिर्फ दिन में, क्योंकि रात के टाइम पर यहाँ शूटिंग अवॉइड की जाती है। बहुत लोगों ने यहाँ अजीब चीजें फील की हैं, जैसे लाइट्स का अचानक बंद होना या इक्विपमेंट का काम ना करना। एक इंसिडेंट फेमस है कि शूटिंग के टाइम एक एक्ट्रेस सडनली अजीब बिहेव करने लगी और उसने सबको चिल्लाकर बोला कि यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो बेहोश हो गई। अब ये सच है या कोइंसिडेंस ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो लोग वहां काम कर चुके हैं वो आज भी रात को वहां रुकना अवॉइड करते हैं। अब बात करते हैं मनोरी बीच के पास एक हॉन्टेड हाउस की। ये जगह मुंबई से थोड़ी दूर है और नॉर्मली काफी पीसफुल एरिया है, लेकिन इस एक घर के बारे में लोग कहते हैं कि वहां कुछ नॉर्मल नहीं है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के टाइम यहाँ ईवीपी रिकॉर्डिंग्स में अजीब आवाजें रिकॉर्ड हुई, जैसे कोई धीरे से कुछ बोल रहा हो, लेकिन वहां उस वक्त कोई नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कैमरास भी बंद हो गए और बैटरीज ड्रेन हो गई। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि उन्हें फील हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। अब साइंटिफिकली देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कभी कभी फेल हो जाते हैं, लेकिन जब बार बार हर सेम चीज हो तो लोग डाउट करने लगते हैं। अब आते हैं ग्रैंड पैरेडी टावर्स पर। ये मुंबई के मालाबार हिल एरिया में है, जो एक हाई क्लास लोकेशन है। इस बिल्डिंग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मल्टीपल सुसाइड केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी वजह से लोग इस जगह को हॉन्टेड मानते हैं। रेजिडेंट्स ने कभी कभी फुटस्टेप्स की आवाजें या किसी के प्रेजेंस फील होने की बात कही है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बालकनी के पास कोई शैडो दिखी, लेकिन एक लॉजिकल एंगल भी है। जब किसी जगह पर इतनी ट्रेजिक इवेंट्स होते हैं तो लोग मेंटली भी अफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए ये डिसाइड करना मुश्किल है कि यहाँ सच में कुछ है या सिर्फ ह्यूमन माइंड का इफेक्ट है। अगली जगह है डिसूजा चौल। यहाँ एक पुराना वेल है और कहानी ये है कि एक लेडी की उसमें गिरने से डेथ हो गई थी। तब से लोग कहते हैं कि वो रात को वहां दिखती है, व्हाइट साड़ी में वेल के पास। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये केस दूसरे हॉन्टेड प्लेसेस जैसा स्कैरी नहीं है। लोग कहते हैं कि वो किसी को हार्म नहीं करती, बस वहां होती है। कई लोगों ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने उसे देखा, लेकिन कोई अग्रेसिव इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा केस है जहां डर से ज्यादा एक अजीब सी इमोशनल फीलिंग आती है। अब बात करते हैं आरए कॉलोनी की। ये मुंबई का एक ग्रीन एरिया है, जंगल टाइप एनवायरनमेंट है। सबसे फेमस स्टोरी यहाँ की है घोस्ट हिचहाइकर की। ड्राइवर्स कहते हैं कि रात को एक औरत रोड के साइड खड़ी मिलती है। वो लिफ्ट मांगती है, अगर आप गाड़ी रोकते हो तो वो गाड़ी में बैठ जाती है और कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाती है। कुछ लोगों ने रेयर व्यू मिरर में उसे देखने का क्लेम किया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अब इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, क्योंकि रात के टाइम जंगल एरिया में विजिबिलिटी लो होती है। लेकिन फिर भी ये स्टोरी इतनी बार रिपीट हुई है कि लोग इसे इग्नोर नहीं करते। अगली जगह है पूनम चेम्बर्स। ये एक ऑफिस बिल्डिंग है। दिन के टाइम बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन रात को यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स ने कुछ अनयूजुअल चीजें नोटिस की हैं, जैसे फाइल्स का गिरना, चेयर्स का मूव होना और फुटस्टेप्स की आवाजें। एक गार्ड ने बोला कि उसने सीसीटीवी में एक फिगर देखा, लेकिन जब वो चेक करने गया तो वहां कोई नहीं था। अब ऑफिसेज में कभी कभी हवा या वाइब्रेशन से चीजें मूव हो सकती हैं, लेकिन जब रिपीटेड इंसिडेंट्स हो तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट जगह है संजय गांधी नेशनल पार्क।
ये मुंबई का एक बड़ा फॉरेस्ट एरिया है। दिन में लोग यहाँ घूमने जाते हैं, लेकिन रात को ये जगह बिल्कुल अलग फील देती है। लोग कहते हैं कि उन्हें शैडो फिगर्स दिखे या फुटस्टेप्स सुनाई दिए। कुछ लोगों ने बोला कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा था या इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लिच हो रहे थे। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट नेचुरली थोड़ा स्कैरी होता है क्योंकि अंधेरा, आवाजें और आइसोलेशन होता है। लेकिन जब ट्रेन्ड लोग भी अनईजी फील करें, तो सवाल उठता है कि क्या यहाँ सिर्फ जंगल है या कुछ और भी। तो ये थे महाराष्ट्र के 7 हॉन्टेड प्लेसेस। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि हर जगह की एक हिस्ट्री होती है और कभी-कभी वो हिस्ट्री लोगों को फील होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा क्रीपी लगी। मैं हूँ अर्नव शर्मा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सेफ रहो और थोड़ा अलर्ट भी।